आपका यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर 5 तारीख को पेपर को लेकर हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला कि मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है लैंगिक पक्षपात। क्या है? लैंगिक पक्षपात है ना। इसका आंसर कौन होगा? फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 2 की ओर। 2 बोलता है कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह जो है वो क्या करेगा। शिक्षक यह करेगा कि शिक्षण उसके अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। और 3 है कि सुविधाहीन और वंचित समूह के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक यही करेगा कि सभी छात्र के लिए मान्यकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करेगा, यानी इसका आंसर जो होगा कौन होगा? 4 होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 में। 4 का आता है क्या कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। क्या ये बात कथन सही लग रहा है? हाँ, सही तुमको लग रहा है। दूसरा देखते हैं कि समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती है। बिल्कुल करती है। और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। बिल्कुल, ये डिफाइन भी कर दिया है, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा कौन? 4। कौन होगा? 4, यानी 4 का 4 होगा। आगे बढ़ते हैं 5 की ओर। बच्चे किस तरह से सीखते हैं, है ना। तो भैया बच्चे किस तरह सीखते हैं तो सबको जानता है कि पढ़कर, सुनकर, देखकर और क्रिया करके। आगे बढ़ते हैं 6 में। 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। माइक्रो स्किल, छोटा। तो छोटा के लिए क्या होता है? लिखना। दौड़ना तो हो गया गति कौशल, चलना हो गया गति कौशल, कूदना क्या होगा? गति कौशल। इसका आंसर कौन होगा? 2। कौन होगा? 2। आगे बढ़ते हैं 7 की ओर। पूछ रहा है क्या कि 2 से 7 अवस्था में, यानी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, यानी कौन सा लक्षण जो है जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के एज में आएगा। तो ये आएगा जो आएगा परिकल्पनात्मक निगमनात्मक के प्रति सोचने की क्षमता आएगा, है ना। कौन होगा? 2 होगा। 8 देखते हैं। 8 है कि छात्रों के बीच भ्रांतियाँ को ब्लैंक्स महत्वपूर्ण है। कौन सा महत्वपूर्ण है? अनदेखा करना। क्या है? अनदेखा करना। क्या होगा? 3। इसका जो आंसर होगा कौन होगा? 3 होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। 9 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। मतलब कौन सा जो है रणनीतिक जो है कक्षा प्रभावी नहीं है। तो प्रभावी जो है वो सबसे पहले हम मतभेदों को पहचानेंगे और उसको हम सम्मान करेंगे, यानी इसका आंसर जो है कौन होगा? 4 होगा। नंबर 10 देखते हैं। 10 है कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों वाला कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विकल्प नहीं करना चाहिए, है ना। टीचर के बारे में बोल रहा है, तो टीचर को कभी भी विद्यार्थियों के बारे में रिवर्ता नहीं बताना चाहिए, है ना। इसका आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 की ओर। 5 है कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुधारने के लिए एक टीचर या मैडम को क्या करनी चाहिए। तो मैडम यही करेगी कि उसको सुधारने के लिए छात्र के बीच को जो है जो प्रतिबंध है उसको क्या करेगी? प्रोत्साहित करेगी कि लड़ो मत, है ना, लड़ो मत, आपस में मिलजुल के रहो। और इसको मोटिवेट करेगी मैडम, है ना, यही करेगी इसको बच में। आगे बढ़ते हैं 12 की ओर। 12 में बोल रहा है क्या कि किस तरह से प्रश्न पूछकर बच्चे को समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी क्या करेगा कि बच्चा को जो है उस समालोचनात्मक चिंतन जो है वो बढ़ेगा। तो हम उसको ये करेंगे कि हम बीजों को अंकुरण को हवा की आवश्यकता होती है सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग का पूर्वाग्रह तैयार करेंगे, है ना। इसका जो आंसर वो कौन होगा?
मेरे अनुसार डाउटफुल लग रहा है, लेकिन इसका आंसर जो कौन होगा, 4 होगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर कि समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से क्या दर्शाता है ना, यह दर्शाता कौन। भैया ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 13 नंबर ये जो तो कौन थे, व्यवहारवादी कहते हैं कि सीखने के लिए हमें क्या प्राथमिक लक्षण होना चाहिए। तो पहला कौन हो गया, व्यवहारवादी, है ना। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 में है कि एक टीचर को ऐसी गतिविधियों को रूपरेखा तैयार करना चाहिए ब्लैंक्स को बढ़ावा दे। यदि एक टीचर जो है ये करेगा कि बच्चे को अब सारी सोच के बारे में बतलाएगा, उसकी भीड़ में सोच के बारे में बताएगा। इसका जो आंसर होगा कौन होगा, 2 होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता बनावट को जिम्मेदारी ठहराया जा सकता है। ये बात तो लग रहा है कि सही है ना। दूसरा पढ़ते हैं कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुक्रम का ही उत्तरदायी होते हैं। भैया ये चीज़ जो है डाउटफुल लग रहा है। सही तो है लेकिन किसी एक पक्ष में जा रहा है। ये जो है 4 होना चाहिए। क्या 4, इसको थोड़ा सा डाउटफुल में रखते हैं जो है ना। इसको हमको लग रहा है कि आज गलत भी है, ये भी हो सकता है, लेकिन डाउट क्या है, डाउटफुल है इसको। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। 16 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा, है ना। क्या करेगा, तो यही करेगा कि उसकी योग्यता की चाह के बारे में क्या करेगा, वो बताएगा, तो उसका जो है विकास हो सकता है। 17 नंबर एक प्रगतिशील शिक्षा में, एक बल करने शिक्षा में अधिगम है क्या, तो अधिगम जो है वो शिक्षक के छात्रों को द्वारा सहनिर्मित होगा, यानी टीचर और छात्र के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, है ना। 17 होगा इसका आंसर। नंबर 18 चलते हैं। 18 में है कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। यानी बात हो रहा है किसका, एक समावेशी कक्षा का, सब पढ़े सब बढ़ेगा। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा पहला। कौन होगा, पहला कि स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार, इसके अनुसार, है ना। आगे बढ़ते हैं नंबर 19। पियाजे के अनुसार एक टीचर का ब्लैंक्स और ब्लैंक्स होना बहुत ज़रूरी है। यानी पियाजे के बारे में बात हो रहा है, तो पियाजे ये बताए थे एक टीचर को जो है सहानुभूतिपूर्ण पर्दाफाशिता के रूप में उसका विकास करना चाहिए। इसका आंसर कौन होगा, 4 होगा। 20 पढ़ते हैं। 20 में है कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों से बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की ब्लैंक्स संस्था के रूप में ब्लैंक्स की भूमिका का प्रकाश डालता है ना। तो यह जो प्रकाश डालता है वो क्या है, मीडिया और द्वितीय है। बताया था कि पहला कौन है, परिवार, दूसरा है पास पड़ोस, और तीसरा क्या है, मीडिया, है ना। तो इसका आंसर कौन होगा, 3। आगे बढ़ते हैं 21 में। 21 बोलता है क्या कि यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। यानी बात तो सही लग रहा है ना। 2 पढ़ते हैं। 2 में है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने के लिए से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसा सीखना है। भैया ये बिल्कुल बात सही है, और इसका डिफाइन भी कर रहा है। यानी इसका मतलब हो गया कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि ए और आर दोनों सही है ना। और आर की व्याख्या है, यानी इसका आंसर कौन होगा, सी होगा। एक इसका सी। 22 नंबर। 22 नंबर क्या होगा कि इसमें से कौन सा जो है बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा, मतलब कौन सा इसमें से बच्चा जो है वो जो है मध्य बाल्यावस्था का होगा। तो बच्चा जो होगा वो होगा कि एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं को नकल करना शुरू कर रहा है और काल्पनिक खेल के दौरान वो ऐसा लक्षण दिखा रहा है। इसका आंसर कौन होगा, 2 होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 23 में। 23 है वे छात्र जिन्हें ब्लैंक्स है उन्हें पाठ पढ़ाने और लंबे अंशों को समझाने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ना। तो एक
पढ़ता जो है क्यों पढ़ता है भाई? ये पढ़ता इसलिए है कि उसके पास गुणज विकल्प वकल्य है ना, मल्टीपल वकल्य है। आगे बढ़ते हैं 24 में। 24 है कि छात्रों में भय का भाव, जो छात्र में जो है वो भय का जो भाव है वो जो है अधिगम को कहीं ना कहीं वो हानिकारक रूप में पहुंचाता है, सीखने में जो है कहीं ना कहीं वो कठिनाई वो पहुंचाता है, यानी कौन होगा? ए होगा, है ना। 25 नंबर, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चा दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा कानून और व्यवस्था की आवश्यक, यानी 25 को जो है कौन होगा? 2 होगा। कौन? 2 होगा। 26 नंबर, लेव वाइगोत्स्की के विचार में, लेव वाइगोत्स्की के विचार में यह बताया गया कि पहले जो है क्या आएगा? पहले भाषा आएगा, उसके बाद विचार आएगा, यानी पहले जो है भाषा तब विचार, यानी भाषा और विचार, है ना। चलिए आगे देखते हैं 27 है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता ब्लैंक्स बुद्धि की विशेषता है, यानी क्या? लचीले ढंग से, है ना। तो इसका जो आंसर होगा जो होगा भाषाई बुद्धि के बारे में बात हो रहा है, भाषा के बारे में। प्रकृति के बात तो होता नहीं है, अंतरा में दूसरे के लिए होता है, स्थानिक में स्पाइटल होता है। तो होगा कौन भाई? तो प्रकृति के बात है तो होगा कौन? एक होगा। 27 का फर्स्ट। 28, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो बात हो रही है किसको बढ़ावा नहीं दिया गया है, यानी 2020 में अनिवार्य शिक्षा का तो है, तकनीक की सुविधा है, लेकिन इमारती ढांचा भी होना चाहिए, लेकिन लग रहा है कि निजी शिक्षा प्राइवेट टीचर, अरे भैया यही तो नहीं है यार, प्राइवेट टीचर, यानी कौन? प्राइवेट टीचर के बारे में ये बात नहीं कही गई, यही गलती है। कौन होगा? 3 होगा। 29, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो ब्लैंक्स हो। अरे भैया कौन होगा भैया? इसका आंसर जो होगा सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त। लास्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं, है ना। तो ये सुगम जो बनाते हैं वो बनाते हैं फर्स्ट, यानी संस्कृतिकरण, बहुत तो सही लग रहा है, सामाजिक संपर्क ये भी सही लग रहा है, संतुलन नहीं, पुरस्कार नहीं। इसका आंसर जो होना चाहिए फर्स्ट। कौन? फर्स्ट। तो ये था 5 जनवरी का ये पेपर जो था वो आपको 5 जनवरी 2022 के दिन एग्ज़ाम हुआ था। हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों को 30 में से 28 से 29 नंबर पक्का जो है सोल्यूशन दिए होंगे और आपको सब लोगों को सही होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।